हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। अगर आप ओ लेवल के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आपको टिंकरकैड से एक प्रोग्राम बनाकर दिखाने वाला हूं जो कि आपके ओ लेवल में कोर्स पेपर यानी कि आईओटी का एक हिस्सा है। मैं आपको टिंकरकैड में आज एलईडी से टोटल 3 प्रोग्राम बनाकर दिखाऊंगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर टिंकरकैड वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। वेबसाइट ओपन करने के बाद अब हमें यहाँ पर लॉगिन या फिर साइन अप करना होगा। तो लॉगिन आपको तब करना है जब आपके पास अकाउंट पहले से हो। लेकिन अगर आप नए हो और इस वेबसाइट में आपका कोई अकाउंट नहीं बना हुआ है तो फिर आपको साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद अब आपके सामने इस तरह से 3 इंटरफेस आएंगे। यहाँ पर आपको क्रिएट ए पर्सनल अकाउंट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको साइन अप विद ईमेल पे भी क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कंट्री सेलेक्ट कर देनी है। फिर कोई भी आपको डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देनी है। उसके बाद कर देना है नेक्स्ट पे क्लिक। फिर यहाँ पर आपको एक मेल आईडी एंटर करनी होगी और फिर आप यहाँ पर इस अकाउंट के लिए जो पासवर्ड बनाना चाहते हो वो पासवर्ड यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। ध्यान रहे, इस अकाउंट के लिए जो पासवर्ड बनाना चाहते हो वो यहाँ पर आपसे आपकी मेल आईडी का पासवर्ड नहीं पूछा जा रहा है। तो अब हम यहाँ पर एक मेल आईडी क्रिएट कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर रख दिया, ये हमने एक मेल आईडी रख दी। फिर इसके बाद यहाँ पर एक पासवर्ड एंटर कर देंगे। मेल आईडी और पासवर्ड एंटर करते वक्त अगर आपको यहाँ पर लिख कर आए कि ये मेल आईडी किसी और यूजर के द्वारा टेक कर ली गई है तो फिर आप यहाँ पर मेल आईडी चेंज करके देख लेना। जब यहाँ पर टिक लग जाए तब आप यहाँ पर मेल आईडी और पासवर्ड सबमिट कर सकते हो। टिक लगा देंगे। अब इसके बाद क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए लिख कर आ गया है अकाउंट क्रिएटेड। अब आपको डन पे क्लिक कर देना है। ये आपका अकाउंट यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब आप यहाँ क्रिएट पे क्लिक करके सर्किट्स पे जाओगे। ये ओपन हो जाने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले आर्डिनो यूनो बोर्ड ले लेना है। बोर्ड लेने के बाद अब आपको यहाँ पर एलईडी ले लेनी है और एलईडी के बाद अब यहाँ पर एक आपको रजिस्टर ले लेना है। टोटल यहाँ पर 3 कंपोनेंट आप यहाँ पर ले लोगे। अब इसके बाद इस आर्डिनो बोर्ड में आप देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ डिजिटल पिन्स हैं। डिजिटल पिन्स यहाँ पर दी गई हैं 0 से लेकर 13 तक। फिर उसके साथ साथ यहाँ पर 6 एनालॉग पिन दी गई हैं A0 से लेकर A5 तक। और फिर यहाँ पर 2 ग्राउंड पिन और दी गई हैं। इसी तरह से 5 वोल्ट की पिन, 3.3 वोल्ट की पिन यहाँ पर दी गई हैं, जिनका हम यूज आगे चल के करें। फिलहाल हम एलईडी को जलाने वाले हैं तो इसके लिए हमें यहाँ पर केवल डिजिटल पिन की जरूरत है। इसलिए हम यहाँ पर इसको डिजिटल पिन की मदद से ही कनेक्ट करवा देंगे। तो एलईडी में देखिए टोटल 2 पिन है यहाँ पर। पहली पिन का नाम है कैथोड और दूसरी पिन का नाम है एनोड। तो कैथोड वाले पिन को हमेशा आपको ग्राउंड से कनेक्ट कराना है। अब इस तरह से वायर निकाल के लाओगे, इसको कनेक्ट करा दोगे। एक बार और करके दिखाते हैं। यहाँ से आपको वायर लेनी है और जहां-जहां आप क्लिक करते जाओगे वहां-वहां ये वायर कनेक्ट होती जाएगी। अगर आप इस वायर का कलर बदलना चाहते हो तो यहाँ पर आओगे और कलर चेंज कर दो। अभी जो रजिस्टर हमने लिया हुआ है, रजिस्टर यहाँ पर हमें करना होगा 220 ओम का। जब भी आप एलईडी के लिए रजिस्टर को यूज करोगे तो रजिस्टर आपका 220 ओम से 300 ओम के बीच का होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर 220 ओम का रजिस्टर ले लूंगा और अब इसके बाद इस रजिस्टर को हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। अब इसको यहाँ पे इस रजिस्टर का एक पिन लेकर पिन नंबर 10 से कनेक्ट करा दिया और इस वाली वायर का कलर हमने यहाँ पर रेड करा दिया। ठीक है, देखिए कनेक्शन हमारा हो चुका है और अब हम इस कनेक्शन के आधार पर करेंगे इसकी कोडिंग। तो कोडिंग को करने के लिए आपको यहाँ कोड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ब्लॉक्स पे जाना है और टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है और सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो 2 लाइनें कमेंट लगाई गई हैं डबल स्लैश का यूज करके, इन 2 लाइनों को हटा देना है। हटाने के बाद अब आप यहाँ पर वॉइड सेटअप और वॉइड लूप 2 फंक्शन आप लिखे हुए देख सकते हो, जिसमें से वॉइड सेटअप आपके पूरे प्रोग्राम में एक बार रन होता है और वाइड लूप जब तक आपका प्रोग्राम चल रहा है तब तक वो रन होता रहता है कंटिन्यूअसली। और वाइड सेटअप में हम पिन का मोड बेसिकली डिक्लेयर करते हैं कि आपको इनमें से किस पिन का यूज किस वे में करना है। तो जैसे यहाँ पर पिन मोड लगा हुआ है और इस जगह पर हमें पिन का नंबर इंडिकेट करना है। तो पिन कौन सी हमने यूज की है, 10 नंबर की पिन यूज की है, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे 10। अब क्योंकि इस पिन से करंट बाहर निकलेगा, ये मींस इस पिन से पावर बाहर निकलेगा एज ए आउटपुट, इस वजह से हम यहाँ पर पिन नंबर 10 को एज ए आउटपुट सेट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इस नंबर की पिन से पावर ले रहे होते, मतलब कि यहाँ से पावर आर्डिनो बोर्ड में जा रहा होता, तो फिर हम यहाँ पर इनपुट मानकर इसको सेट करते। ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी हमारे प्रोग्राम के हिसाब से पिन नंबर 10 से आउटपुट निकल रहा है, क्योंकि जब इस पिन से आउटपुट के रूप में करंट निकलेगा तब वो आउटपुट आएगा इस एलईडी में और एलईडी फिर जल जाएगी। अब आते हैं वाइड लूप में और वाइड लूप में आप देख सकते हो कि डिजिटल राइट
और डिले, दो फंक्शन यहाँ पर पहले से लगे हुए हैं। तो पहले तो मैं आपको डिजिटल राइट का मतलब समझा दूं। डिजिटल राइट का यूज हम तब करते हैं जब हमें इन डिजिटल पिन्स से पावर को ऑन या फिर ऑफ करना हो, यानी कि इन पिनों को हाई मोड या फिर लो मोड में अगर सेट करना हो तो फिर हम डिजिटल राइट फंक्शन का यूज करते हैं। तो अभी हम इस एलईडी को जलाना चाहते हैं। तो एलईडी को जलाने के लिए जरूरी होगा कि पिन नंबर 10 से पावर निकले। इस वजह से हम यहाँ पर पिन नंबर 10 को हाई कर देंगे। हाई करने से क्या होगा कि यहाँ से करंट सप्लाई चालू हो जाएगी। फिर इसके बाद यहाँ पर डिले लगा हुआ है और डिले में लिखा हुआ है 1000। इसका मतलब ये है कि अब जो भी इसके ऊपर कोड लिखा हुआ था वो 1000 मिली सेकेंड्स के डिले तक चलता ही रहेगा। मींस कि हमने पिन नंबर 10 को हाई किया था तो पिन नंबर 10 यहाँ पर 1000 मिली सेकेंड तक हाई रहेगी। ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर दोबारा डिजिटल राइट लिखा हुआ है और इसमें यहाँ पर हम पिन मोड भी वो पिन नंबर भी डिक्लेयर कर देते हैं 10 और इसको कर दिया गया है लो। इसका मतलब ये है कि अब आपकी ये जो डिजिटल पिन है पिन नंबर 10 वो लो हो जाएगी और लो होने के बाद यहाँ पर 1000 मिली सेकेंड तक वो फिर से लो बनी ही रहेगी और फिर उसके बाद ये लूप पहली वाली लाइन से दोबारा चालू हो जाएगा। तो ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक आपका प्रोग्राम स्टार्ट है। तो चलिए इस प्रोग्राम को स्टार्ट करके देखते हैं। ये देखिए प्रोग्राम हमने स्टार्ट कर दिया है और अब आप देख सकते हो कि एलईडी पहले जलती है, जलने के बाद कुछ देर तक जलती रहती है, फिर उसके बाद यहाँ पर एलईडी आपकी बंद हो जाती है और बंद होने के बाद भी कुछ सेकंड तक या कुछ मिली सेकेंड तक बुझी रहती है और फिर उसके बाद दोबारा शुरू से स्टार्ट हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा जो भी ओ लेवल का कोर्स कर रहा है। तो चलिए अब यहाँ पर दूसरी एलईडी भी कनेक्ट करा लेते हैं और दोनों एलईडीज को अल्टरनेट पे जलाएंगे, यानी कि एक बार ये एलईडी जलेगी और फिर दूसरी बार वो एलईडी जलेगी, फिर उसके बाद ये अल्टरनेट पे ये सीक्वेंस चलता रहेगा। इसको स्टॉप करते हैं। स्टॉप करने के बाद एक एलईडी और लेते हैं और इस एलईडी का कलर यहाँ से कर देते हैं ग्रीन। ग्रीन करने के बाद अब इसी तरह से एक रजिस्टर भी हमें लेना होगा तो रजिस्टर ले लिया और यहाँ पर 220 ओम यहाँ पर इसकी रेजिस्टेंस कर दी। अब इसके बाद इस रजिस्टर को हमने कनेक्ट करा दिया यहाँ पर और यहाँ पर हमें एक ग्राउंड भी देना होगा। तो अब यहाँ से एक ग्राउंड पिन लेकर आते हैं, इसी जगह से लिए आते हैं। ब्रेड बोर्ड में अभी नहीं ले रहा, अगली वीडियो में मैं आपको ब्रेड बोर्ड लेकर भी बता दूंगा। अब इसका भी कलर कर देते हैं ब्लैक। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से एक वायर और निकाल के लाए और 10 नंबर वाली पिन से कनेक्ट करा दी। ठीक। अब इसके लिए भी जो कोड में हमें चेंजेस करने होंगे वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले कोड में गए और कोड में जाने के बाद अब हमें पता है कि हमने जो है 2 एलईडी ली हुई है और एलईडी को यहाँ पर पिन नंबर से इंडिकेट करने से अच्छा है कि अब हम इनके लिए वेरिएबल बना लें, क्योंकि अब हमें याद करना पड़ेगा कि ग्रीन वाली एलईडी से हमने कौन सी पिन जोड़ी हुई है, रेड वाली से कौन सी पिन जोड़ी हुई है। इस वजह से हम यहाँ पर बना लेते हैं पहले एक वेरिएबल। और सी लैंग्वेज में वेरिएबल बनाने का तरीका ये होता है कि पहले आपको वेरिएबल का टाइप डिक्लेयर करना है, क्योंकि हम यहाँ पर इंटीजर वैल्यू लेने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर इंटीजर वैल्यू के लिए इंट कीवर्ड लगा दिया और अब इसके बाद जी नाम का एक वेरिएबल बना लेंगे और ग्रीन पिन को हमने 5 नंबर से जोड़ा हुआ है इसलिए यहाँ पर 5 इंडिकेट कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पर अगला वेरिएबल बनाते हैं। रेड के लिए आर नाम का वेरिएबल बना लिया और इसको हमने जोड़ा हुआ है 10 नंबर की पिन से और फिर इसके बाद यहाँ पर सेमी कॉलन से टर्मिनेट जरूर कर देना है। अब यहाँ पर इसको भी हमने जी नंबर वाली पिन को आउटपुट में सेट कर दिया। फिर इस लाइन को किया कॉपी करने के बाद पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आए और रेड को भी आउटपुट में ही सेट कर। अब इसके बाद हम चाहते ये थे कि पहले रेड वाली एलईडी जले, फिर उसके बाद कुछ देर तक रेड वाली एलईडी जलती रहे, उसके बाद जैसे ही रेड एलईडी बंद हो तुरंत ग्रीन वाली एलईडी जल जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पर आएंगे और सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर रेड वाली एलईडी जली हुई है। ठीक है। फिलहाल हम यहाँ पर वेरिएबल से यूज कर लेते हैं। ठीक। देखिए रेड वाली एलईडी जली हुई है, जलने के बाद वो एलईडी इतनी देर तक जलती रहेगी, इसके बाद ये एलईडी बंद हो जाएगी और बंद होने के बाद ये इतनी देर तक बंद रहेगी और फिर इसके बाद अब हमें दूसरी एलईडी जलानी है तो उनको अब यहाँ पर जला लेते हैं। ये देखिए अब मैंने यहाँ पर ग्रीन वाली एलईडी को हाई कर दिया और हाई करने के बाद अब यहाँ पर लगा देते हैं डिले। इसी डिले को हमने यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करा लेते हैं और फिर इसके बाद इन दोनों लाइनों को करा देते हैं कॉपी और फिर से करा देते हैं पेस्ट। अब यहाँ पर हाई की जगह पर करा देंगे लो और यहाँ 1000 का डिले है ही। अब इसको हम कराते हैं स्टार्ट और अब देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। पहले रेड एलईडी जली बंद हुई, फिर उसके बाद ग्रीन जली फिर बंद हुई। ये देखिए अल्टरनेट पे यहाँ चलने लगा। अब अगर आप ये चाहते हो कि बंद होने के तुरंत बाद ये ग्रीन भी जलने लगे, इसके लिए आपको करना ये होगा कि जहां पर भी आपने लो किया है, लो के बाद जो डिले लगाया हो उस डिले को हटा देना। ऐसे ही आप देख सकते हैं कि 2 जगह हमने लो किया था और दोनों जगहों से हमने डिले हटा दिया है। अब इसके बाद स्टार्ट करेंगे तो अब देखिएगा यहाँ पर पहले रेड एलईडी जली
जैसे ही बुझी तुरंत ये, तो अब ये अल्टरनेट पे यहाँ पर जल रहे हैं। अब यहाँ पर हम इस प्रोग्राम को थोड़ा-सा और इंक्रीज़ करते हैं और यहाँ पर अब हम एलईडी यहाँ पर 2 या 3 नहीं, सीधा-सीधा यहाँ पर 9 एलईडी लगाएँगे और 9 एलईडी को एक पैटर्न पे यहाँ पर जलाएँगे कि वो एलईडी वन बाय वन जलें और फिर उसके बाद वन बाय वन वो बंद भी हों। तो इसके लिए अब हम एक काम करते हैं, एक नया प्रोग्राम ले लेते हैं। तो वापस से होम पे जा रहे हैं। होम पे जाने के बाद क्रिएट सर्किट। अब यहाँ पर उसी तरह से आर्डिनो बोर्ड ले लिया, रजिस्टर ले लिया, एलईडी ले ली। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि हम यहाँ पर 9 अलग-अलग एलईडी लेने वाले हैं, इस वजह से हमें यहाँ पर इस एलईडी की 9 कॉपी बनानी होगी। तो अब हम इस एलईडी को सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉपी करा के पेस्ट। तो ये यहाँ पर 10 एलईडी आ चुकी हैं, 10 नहीं चाहिए हमें, 9 चाहिए, तो 1 हटा देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हम सभी को ग्राउंड प्रोवाइड कर देंगे और ग्राउंड को प्रोवाइड करने के लिए हम यहाँ पर लेने वाले हैं एक ब्रेडबोर्ड। ये देख सकते हैं, ये एक ब्रेडबोर्ड ले लिया हमने यहाँ पर, स्मॉल साइज़ का ये ब्रेडबोर्ड है और इस ब्रेडबोर्ड की खास बात ये होती है कि यहाँ पर अगर आप किसी एक पिन से कनेक्शन करते हो, तो उस एक पिन के सामने जो पिन्स दी होती हैं, उसमें वो उसी की पावर आ जाएगी। जैसे कि हम यहाँ पर ग्राउंड पिन सब कई जगह कनेक्ट करना चाहते हैं, तो पहले तो मैं ज़रा इसको रोटेट करा लेता हूँ। यहाँ से इसको रोटेट करा दिया। रोटेट कराने के बाद इसको इसको कुछ इस तरह से रख लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आ गए और इसको ऐसे रख लिए। ठीक है, अब हम यहाँ पर थोड़ा-सा कनेक्शन कर देते हैं। तो सबसे पहले तो ग्राउंड पिन निकाल के लाए और ग्राउंड पिन को हमने यहाँ से कनेक्ट करा दिया और इसका वायर कलर कर दिया ब्लैक। अब क्योंकि हमने ग्राउंड पिन को यहाँ से कनेक्ट कराया है, इसका मतलब ये है कि अब इसके सामने ये जो इतनी पिन्स दी गई हैं, इन सभी में ग्राउंड का पावर आ चुका है। तो अब हम यहाँ पर सबको लाइन से कनेक्ट करा देंगे। अब यहाँ पर आपको 9 एलईडी जलानी है, इस वजह से आपको यहाँ पर 9 रजिस्टर भी लेने होंगे। तो रजिस्टर की रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया था, 220 ओम से लेकर 230 ओम तक आप यूज़ कर सकते हो। तो अब हम यहाँ पर पहले एक रजिस्टर को कनेक्ट करा दें, इसके बाद इसको कॉपी पेस्ट, दूसरा इसी तरह से यहाँ से पेस्ट कराते-कराते आप सभी रजिस्टर्स को कनेक्ट करा दोगे। कनेक्ट कराने के बाद अब हम यहाँ पर इनका कनेक्शन स्टार्ट कर देंगे। तो इसको थोड़ा-सा ऊपर ले आए और ऊपर लाने के बाद कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से इसको कनेक्ट कराया और इसको यहाँ से घुमाकर पिन नंबर 2 पे जोड़ दिया। ठीक है, और वायर कलर इसका मैं चेंज किए दे रहा हूँ, रेड कर देते हैं इसका चलो। फिर इसके बाद दूसरा लिया, इसको भी कनेक्ट करा दिया। फिर यहाँ से तीसरा वायर लिया। इसी तरह से यहाँ वन बाय वन सबको आपको अब कनेक्ट करा देना है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर सभी वायर्स को कनेक्ट करा दिया है और कनेक्ट कराने के बाद अब हम चलते हैं इसकी कोडिंग की तरफ। लेकिन कोडिंग करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पर इस एलईडी को पिन नंबर 2 से कनेक्ट कराया हुआ है और इसको यहाँ पर पिन नंबर 10 से कनेक्ट कराया हुआ है। ठीक है, और ये बिल्कुल सीक्वेंस से करता चला आया हूँ। ठीक है, आते हैं कोड में और सबसे पहले यहाँ पर टेक्स्ट में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर इसके बाद यहाँ पर आपने अभी देखा था कि हमने यहाँ पर पिन मोड डिक्लेयर किया था। तो क्योंकि मैंने यहाँ पर अब 9 एलईडी लगाई हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब हमें 9 बार अलग-अलग पिन मोड लिखना पड़ेगा और सभी एलईडी नंबर के लिए या सभी पिन नंबर के लिए अलग-अलग उसे डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। जैसे कि अभी यहाँ पर देखिए, दूसरी बार मैंने कॉपी किया पिन नंबर 3। इस तरह से हमें टोटल 2 नंबर पिन से लेकर 10 नंबर पिन तक करना होगा। तो इस काम को शॉर्ट में करने के लिए हम यहाँ पर सी लैंग्वेज के थ्रू एक लूप चला लेंगे, जो लूप आपका 2 नंबर से 10 नंबर तक चलेगा। ठीक है, और उस लूप वाले वेरिएबल को पिन मोड में पिन नंबर की जगह पर फिक्स कर देंगे, जिससे कुछ लाइनों में ही आपका कोड पूरा हो जाएगा। तो आप देखें, यहाँ पर फॉर लूप लगाया और इंट डेटा टाइप डिक्लेयर करते हुए आई नाम का एक वेरिएबल बना दिया, जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू रख दी है 2। अब इसके बाद यहाँ पर सेमीकोलन लगाया और सेमीकोलन लगा के यहाँ पर आई लेस देन और इक्वल टू 10, यानी कि जब तक आपके आई वेरिएबल की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 10 है, तब तक ये लूप चलेगा। अब इसके बाद कोलन लगा दिया और सेमीकोलन लगा देने के बाद अब आई में करा देंगे इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट करा देने से अब आई की वैल्यू हर स्टेप में एक बार बढ़ेगी, यानी कि जब ये लूप पहली बार चलेगा तो आई की वैल्यू होगी 2, जब ये लूप दूसरी बार चलेगा तो आई की वैल्यू हो जाएगी 3। अब यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगाया और कर्ली ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर पिन मोड को पैक कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पर ये जो पिन नंबर 2 प्रोवाइड किया हुआ था हमने, तो अब हम यहाँ पर आई लिख देंगे, क्योंकि आई वेरिएबल के थ्रू हमारी गिनती चल रही है। ठीक है, और अब हम यहाँ से वाइड लूप के अंदर जाएंगे और ये जो हमने गिनती वाला वेरिएबल लिखा हुआ है, इसी सेम गिनती वाले वेरिएबल को इस जगह पर भी नोट कर देंगे।
क्योंकि अब हमें यहाँ पर डिजिटल राइट लिखना पड़ेगा और क्योंकि हमारी एलईडी है 9 तो 9 बार हमें डिजिटल राइट ना लिखना पड़े इसके लिए हम यहाँ पर भी लूप का ही यूज़ कर लेंगे। और सबसे पहले यहाँ पर इन नंबर डिक्लेयर किया और फिर इसके बाद करा दिया यहाँ पर हाई। इससे क्या होगा कि अब ये जब लूप चलेगा तो आपकी जो एलईडी हैं सीक्वेंस में हाई होती जाएँगी यानी कि जलती जाएँगी। चलिए एक बार स्टार्ट करके देखते हैं। ये देखिए बहुत ही तेज़ी के साथ सभी एलईडी जल गई, ठीक है? तेज़ी के साथ इसलिए जली हैं क्योंकि हमने यहाँ पर डिले नहीं लगाया था। चलिए यहाँ पर लाइन चेंज कराते हैं और एक बार डिले लगा देंगे। ये देखिए अब मैंने यहाँ पर डिले लगा दिया। अब स्टार्ट कर रहे हैं तो अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये डेटा या ये एलईडी वन बाय वन जलना स्टार्ट हो गए हैं। अब इसके बाद क्योंकि मैंने एलईडी को बंद करने के लिए कोई भी कोड यहाँ पर नहीं लिखा है इसलिए एलईडी जल तो गई लेकिन बंद नहीं हो रही। तो इसके लिए अब हम पहले प्रोग्राम को स्टॉप करेंगे और स्टॉप करने के बाद अब इस एलईडी को बुझाने के लिए एक और प्रोग्राम लिख लेंगे। तो मैंने यहाँ पर जिस सीक्वेंस में एलईडीज़ को जलाया था, उसी सीक्वेंस में एलईडी को बंद भी करवाता हूँ। तो यहाँ से हमने वही सेम कोड कॉपी करके पेस्ट कराया और पेस्ट करा देने के बाद अब हमने यहाँ पर हाई की जगह पर लो लिख दिया। अब देखते हैं इसको रन करा के। देखिए पहले यहाँ पर अब ये जलना स्टार्ट हो रही हैं और स्टार्ट होने के बाद जब ये पूरी जल जाएँगी तो फिर दूसरे साइड से बुझना भी स्टार्ट हो जाएँगी। और ये सीक्वेंस अब लगातार इसमें चलता ही रहेगा। अब अगर आप यहाँ पर ऐसा चाहते हो कि एलईडी यहाँ से जलना स्टार्ट हो लेकिन बुझना यहाँ से स्टार्ट ना हो, बुझना यहीं से स्टार्ट हो जहाँ पर वो अभी-अभी जल के खत्म होती है। यानी कि पहले यहाँ से ऐसे जले फिर उसके बाद साइड से बुझना स्टार्ट हो। तो इसके लिए अब हम पहले इस प्रोग्राम को फिर से स्टॉप करते हैं और अब हम यहाँ पर इस लूप को उल्टा स्टार्ट करेंगे। यानी कि अब हम इसको 10 से स्टार्ट करेंगे और खत्म करवा देंगे 2 पे। और 2 पे खत्म करने का मतलब ये है कि अब आई की वैल्यू बढ़ नहीं रही, घट रही है हर बार। तो अब इसको कराएँगे स्टार्ट और स्टार्ट करा देने के बाद अब आप देख पा रहे होंगे कि एलईडी यहाँ से जलना स्टार्ट हुई और स्टार्ट होने के बाद जैसे ही ये लास्ट वाली एलईडी जलेगी, तुरंत यहीं से एलईडी का सीक्वेंस बुझना भी स्टार्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और ये वीडियो ओ लेवल वाले सभी स्टूडेंट्स के काम आने वाली है, इसलिए खास तौर पर अपने सभी दोस्तों को ज़रूर शेयर करें जो भी ओ लेवल कर रहे हों।